नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडेर। 2.5 साल पहले अपर्णा यादव ने, मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू ने 2.5 साल पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। उसके बाद कहा ऐसा जाने लगा कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें अपर्णा यादव को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जिसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने निशाना भी साधा कि अपर्णा यादव का बीजेपी में अपमान हो रहा है। अपर्णा यादव लगातार चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात करती रहती हैं, लेकिन अभी आपको पता है कि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ भयंकर तैयारी में लगे हैं। एक एक सीट पर 3-3 मंत्रियों की टीम उतारी हुई है और उसी को लेकर अब एक कदम और उठाया गया है, जिसे चुनाव से जोड़कर, उपचुनाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है। कदम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह उठाया गया कि अपर्णा यादव को यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष बना दिया गया है। एकदम से इतनी बड़ी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के द्वारा अपर्णा यादव को दिया जाना और इसके तुरंत बाद अपर्णा यादव का चाचा शिवपाल के पास जाना और उनसे आशीर्वाद लेना, ये सियासी मायने इस घटना के, इस बात के अब निकलने लगे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपर्णा यादव कोई संदेश लेकर गई हैं शिवपाल सिंह यादव के पास। हालांकि पहले जब सदन में योगी आदित्यनाथ के सामने शिवपाल सिंह यादव हुआ करते थे तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ एक नरम रुख शिवपाल सिंह यादव के लिए रखते थे, लेकिन अब जिस तरीके से बयानबाजी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उसमें साफ झलकता है कि अखिलेश यादव के साथ साथ चाचा शिवपाल पर भी हमलावर हैं योगी आदित्यनाथ। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव के पास पहुंचने के क्या कुछ मायने हैं, क्या अब अखिलेश की टेंशन बढ़ने वाली है? उससे पहले आप सुनिए योगी आदित्यनाथ किस तरीके से शिवपाल और अखिलेश पर हमलावर दिख रहे हैं। जब मैं लखनऊ में नियुक्ति पत्र दे रहा था, उसमें कौशाम्बी के भी नौजवान थे, फतेहपुर के भी थे, सोनभद्र के भी थे, मिर्जापुर के भी थे, चित्रकूट के भी थे, चंदौली के भी थे, भदोही के भी थे, बिजनौर के भी थे, सहारनपुर के भी थे, ललितपुर के भी थे और महोबा के भी थे। हर कोने से आज युवा भर्ती हो रहा है, उसको नौकरी मिल रही है। और पहले तो चाचा भतीजे के द्वारा कैसी लूट मचाई जाती थी कि जाकर के वसूली करते थे, एरिया बांट दिए जाते थे, किधर चाचा जाएगा, कहीं कहां भतीजा जाएगा, कहां पर दूसरा भतीजा जाएगा, कहां पर, ये सब महाभारत के रिश्ते एक साथ टूट पड़ते थे। अलग अलग जनपद और कमिश्नरी बांट दी जाती थी, वसूली करते थे और बाद में जब वसूली में कम और ज्यादा होता था तो चाचा को धक्का देकर बाहर कर दिया जाता था। बहन और भाइयों, अब ऐसा नहीं होगा। यूपी में अब कोई वसूली नहीं कर सकता है, यूपी के युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। आज यूपी रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश बन चुका है। पहले में और आज में यही अंतर है। पहले योगी आदित्यनाथ शिवपाल सिंह यादव को बेचारा दिखाने की कोशिश करते थे, जिस तरीके से उन्हें अलग पार्टी बनानी पड़ी थी, परिवार में विवाद हुआ था, लेकिन अब सीधा टारगेट करते हैं। कहते हैं कि दोनों पहले एरिया बांटकर वसूली किया करते थे, लेकिन इसी बीच में जब से शिवपाल सिंह यादव ने अलग पार्टी बनाई और फिर योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए और आज तक लगातार इन खबरों को अक्सर बल मिलता है कि शिवपाल सिंह यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो सम्मान समाजवादी पार्टी में नहीं मिल रहा शिवपाल सिंह यादव को जो मिलना चाहिए। चुनाव में भी इस उपचुनाव में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव को नहीं दी गई है। अखिलेश यादव खुद से ही सब कुछ संभाल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई और ना ही शिवपाल सिंह यादव बहुत एक्टिव नजर आए। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर तब की है जब अपर्णा यादव को जिम्मेदारी दी गई यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाकर। उसके तुरंत बाद शिवपाल सिंह यादव के घर पहुंची अपर्णा यादव। तो सियासी पारा इस बात से उठ खड़ा हुआ और लोगों का कहना है कि इस मुलाकात से अखिलेश यादव का भी कहीं ना कहीं हलक सूखने वाला है, क्योंकि यूपी की राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और अपर्णा यादव की इस मुलाकात के बाद क्या एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि संदेश साफ है, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ संदेश तो इस मुलाकात से देने की कोशिश अपर्णा यादव ने की है। अगर अपर्णा यादव ये मुलाकात ना भी करती तो भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी, लेकिन इस मुलाकात ने सियासी पारा जरूर बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि इस मुलाकात का असर
कब तक दिखाई देता है। इस मुलाकात पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।